डीजल की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता तौर पर किरायों में 3 से 5% तक इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक डीजल की कीमत कम होने पर इंतजामिया फौरी तौर पर नए किरायनामे जारी करती है, मगर अब कीमत में इजाफा हुए 2 रोज गुजर गए। इसके बावजूद अभी तक नए किरायनामा जारी नहीं हो सके, मजबूरन किराया बढ़ा रहे हैं। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। डीजल की कीमत में इजाफा मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स दोनों के लिए नया बोझ बन गया। डीजल 11 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 268 रुपए 37 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी तौर पर किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। भावलपुर से रहीम यार खान रूट पर कोस्टर्स के किराए में 30 से 40 रुपए तक इजाफा किया गया है, जबकि फी स्टॉप किराया भी 10 रुपए बढ़ा दिया गया। इसी तरह भावलपुर से लाहौर एसी कोचेस का किराया 50 रुपए बढ़ गया है। इस्लामाबाद रूट पर 100, पिशावर 150 और कराची रूट पर 200 रुपए तक किराया बढ़ा दिया गया है। मुल्तान के किराए में भी 20 से 30 रुपए का इजाफा किया गया है। डीजल महंगा हुए 2 दिन गुजर गए, इसके बावजूद अब तक नया किरायानामा जारी नहीं किया गया। बढ़ती हुई लागत की वजह से वो किरायों में इजाफा करने पर मजबूर हुए हैं। किरायों में हालिया इजाफा आम मुसाफिरों के सफरी अखराजात बढ़ने का बाइस बन रहा है, जबकि इंतजामिया का इस हवाले से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। सोने की चमक मान पड़ने लगी। चांदी के गिरते भाव ने भी इन्वेस्टर्स के चेहरे सफेद कर दिए हैं। सोने और चांदी की मार्केट गिरने पर मुनाफाखोर माफिया सर पकड़ कर बैठ गया है। मुल्तान से देखते हैं फराज रमजान की रिपोर्ट। सोना ऊंची उड़ान के बाद नीचे आने लगा। चांदी के मुसलसल गिरते भाव की वजह से भी इन्वेस्टर्स परेशान। आए रोज नुकसान के बायस मुनाफाखोर माफिया ने सर पकड़ लिया। 24 घंटे में सोना 32,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया, जबकि चांदी की कीमत 3,000 रुपए फी तोला कम हुई। 24 कैरेट सोना 4,92,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि चांदी इस वक्त 12,000 रुपए फी तोला फरोख्त हो। ज्वेलर्स का कहना है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ख्वाब राख हो चुके हैं। इस वक्त कारोबार बिल्कुल सिफर हो गए हैं। सुबह जैसे आते हैं शाम को वैसे ही घर चले जाते हैं। सोने की मार्केट क्रैश होने के बायस इन्वेस्टर मार्केट से निकल जाएगा। जो आसमान में उड़ रहे थे वो जमीन पे आके गिरे हैं, और इस टाइम भी जो इन्वेस्टर हजरात हैं उन्होंने ही रेट उठाया हुआ है, वरना चांदी का तो फिजिकल रेट 8,000 बन रहा है, फिर भी 12,000 चला रहे हैं। इसका मतलब है कि 4,000 अभी भी इन्वेस्टर की वजह से ऊपर है। तो एहतियात करनी चाहिए, इन्वेस्टर निकलेगा और ये चांदी खास तौर पर क्रैश होगा। जब हम लेने नहीं निकलेंगे तो ऑटोमेटिक रेट कम होगा ना, अपनी असल जगह पे आ जाएगा रेट। तो अब इस वजह से सोना है, चांदी है। अब चांदी तो डायरेक्ट गरीब आवाम को इफेक्ट करती है। किसी ने उठाया हुआ है, फ्रूट वाले ने बेचारे ने चांदी उठाई हुई है, अब कौन इफेक्ट हो रहा है? गरीब आदमी। आलमी सतह पर गोल्ड मार्केट तीसरी बार बड़े लेवल पर क्रैश हुई, जिससे सराफा बाजार में हलचल मच गई है। कैमरामैन गयास अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। घर बनाना मजीद मुश्किल। सीमेंट की बढ़ती कीमत ने तामीराती सनत में हलचल मचा दी। रहीम यार खान में सीमेंट की फी बोरी की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया। नई कीमत 1,385 रुपए मुकर्रर। रमजान से कबल कीमत में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ आसिम सदीक की रिपोर्ट में। अगर आप भी घर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम जारी है तो खबरदार हो जाएं, क्योंकि महंगाई ने एक बार फिर बिजली गिरा दी है। सीमेंट की कीमत 25 रुपए इजाफे के बाद 1,385 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि रमजान से कबल सीमेंट की कीमत में मजीद 25 रुपए इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सीमेंट महंगा होने से तामीराती लागत बढ़ गई है। अच्छा, इस तरह है कि सीमेंट कंपनीज ने अभी 25 रुपए इजाफा किया है, तो जो पहले रेट था उसमें अभी आपने 25 रुपए ऐड कर लेने हैं, जो 1,385 रुपए बनता है, और मज़ीद 25 रुपये इजाफा होने का चांस है, जो मे बी कि आज से हो जाए। तो ये इजाफा जो है ये आर्जी है, आगे रमज़ान शरीफ की वजह से काम और स्लो हो जाते हैं, तो शायद ये इजाफा और ना हो, लेकिन 25 रुपये डेफिनेट हो गया। अवामी हलकों के मुताबिक घर बनाना पहले ही मुश्किल था, अब बढ़ते अखराजात ने इस ख्वाब की ताबीर को मजीद मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों पर सफर करने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर। सस्ती और आरामदाह ट्रांसपोर्ट के बाद शहरियों को मयारी बस स्टॉप की सहूलत भी मिल गई। नए बस स्टॉप कचहरी चौक, जंगबोर, फैसल स्टेडियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड और तरीरी बाईपास चौक पर कायम किए गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए ग्रीन बसों के रूट भी बढ़ा दिए गए। तफसीलात आमिर डोगर की रिपोर्ट में।
हुकूमत पंजाब का मुजफ्फरगढ़ के अवाम के लिए एक और अहसन कदम। पहले शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की, अब ग्रीन बसों पर सफर करने वालों के लिए बेहतरीन बस स्टैंड भी बना दिए गए। जिला इंतजामिया ने झंग मोड़ चौक और शहर के गुंजान आबाद इलाकों में मुसाफिरों की सहूलत के लिए स्टैंड कायम किए हैं। मुसाफिरों का कहना है कि पहले बस के इंतजार में सड़क पर खड़े रहना पड़ता था, इंतजामिया ने अब बेहतरीन स्टैंड बनाए हैं। आप स्टाफ बन गया है तो आराम से बैठ सकता है। और अभी तो गर्मियाँ है, अभी तो सर्दियाँ है, गर्मियाँ आने वाले लोग उन्होंने ऊपर बैठ सकता है, बस का इंतजार कर सकता है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अंदरून शहर में बसों के रूट्स भी बढ़ाए जाएंगे। खवातीन और बच्चों के बैठने के लिए अलग स्टैंड कायम है और इन्हें बेहतर तरीके से तज़ीनो आराइश के साथ बनाया जा रहा है। ग्रीन बस इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बसों में खवातीन और माजूर अफराद के लिए मखसूस नशिस्तें भी मुख्तस हैं। बस स्टॉप्स पर भी इसी पहलू को मद्देनजर रखते हुए जगह मुख्तस की गई है। शहरियों का मुतालबा है कि नवाही इलाकों के रूट्स पर भी काम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शब बारात करीब आते ही मुल्तान में आतिशबाजी का गैर कानूनी कारोबार अरूज पर पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। सामान शब बारात के मौका पर जनूबी पंजाब में फरोख्त किया जाना था। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद खान। मुल्तान पुलिस का आतिशबाजी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। थाना सिटी जलालपुर पीरवाला पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 करोड़ से जायद मालियत का सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद रजा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाला सामान शब बारात पर जनूबी पंजाब भर में फरोख्त किया जाना था। 1 करोड़ मालियत का है और 3 मुलजिमान गिरफ्तार, एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, सॉरी। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए इस पर। मुल्तान में बरामद होने वाले सामान में 11 लाख क्रैकर, सलाई 2448 अदद, चॉकलेट बम 1728 अदद, छोटा अनार 15,752 अदद, कलरफुल स्टिक 296 अदद, जबकि विंटर अनार 2400 अदद, फ्लेमिंग बॉल्स 110 अदद, चांद अनार 2612 अदद, छोटे बम 4248 अदद, जहाज पटाखा 144 अदद, चाइना पटाखा 82 कार्टन, अनार आछी 4 कार्टन और स्टिक रॉड 4 कार्टन बरामद कर लिए। हम बड़े विजिलेंट हैं इंशाल्लाह और अलर्ट भी हैं। जो इनको मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उस पर फौरी रिएक्ट करेंगे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि आतिशबाजी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी शदीद खतरा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान की मशहूर और अहम शाहराह स्ट्रीट लाइट से महरूम। तारिक रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल। शहरी कहते हैं कई बार इंतजामिया से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक, बताइएगा। जी, मुल्तान में अगर रात के औकात में स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बात की जाए तो स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान होने की वजह से जहां एक तरफ हादसात बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो वहीं दूसरी जानिब चोरी, डकैती और राजधानी की वारदातें भी नुमाया हद तक उनमें इजाफा देखने में आता है। पुलिस का अव्वल तो गश्त ना होने की वजह से और स्ट्रीट लाइट्स की कमी की वजह से शहरियों को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो हम लोग इस वक्त मुल्तान के तारिक रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पूरा प्रॉपर बिजनेसेस हब हैं, लोगों के रोड्स हैं, यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो है, लेकिन उसके बावजूद भी रात के औकात में स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान रहता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और हुकूमत और इंतजामिया से शहरी, यहाँ से गुजरने वाले लोग, राहगीर और यहाँ पर रहने वाले लोगों की जानिब से ये मुतालबा और अपील की जा रही है कि इंतजामिया को चाहिए कि जो लाखों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं या तो उन्हें मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए या जिन पोल्स पर स्ट्रीट लाइट नस्ब नहीं है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नस्ब की जाए, क्योंकि शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो बढ़ते हुए हादसात हैं और चोरी डकैती की जो वारदातें हैं उनसे शहरी काफ़ी ज़्यादा खौफजदा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंतजामिया से ये अपील कर रहे हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। जी शुक्रिया हसन मलिक आपका। और गुर्बत के बावजूद खजूर बेचकर रोजी कमाने की कोशिश मगर पैरा फोर्स की कार्रवाइयों ने इसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। बुजुर्ग शहरी का कहना है वजीर आला सबकी मां है, मां के होते इसके बच्चों को भूखा मरने पर मजबूर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ की इस रिपोर्ट में। मार्केट के बाहर दरख्त तले खजूर बेचने वाले बुजुर्ग कासिम अली का कहना है कि उसका जवान साला बेटा कुछ अरसा कबल वफात पा गया था। मरहूम की 5 बेटियां हैं। घर में बीवी, बहू और 5 पोतियों के लिए रोजी रोटी संगीन मसला बन चुकी है। छाबड़ी में खजूर लगाकर दरख्त तले बैठा हूँ लेकिन पैरा फोर्स के एहलकार रोजी कमाने नहीं दे रहे। इस हद तक ख्वार किया जा रहा है कि दिल करता है तमाम अहले खाना समेत खुदकुशी कर लूं।
बेटा जवान था, काम करता था मोटरसाइकिल की मरम्मत का। अचानक कोई जिगर में मसला हुआ है, लाखों रुपए उसकी बीमारी पे मैंने लगाया, किसी ने मुझे भीख दी तो लगाया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसकी 5 बच्ची हैं, मैं ये 2 फुट का एक थाल लगा कर बैठा हुआ हूँ, इसमें भी मुझे परेशान करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई वसीला भी नहीं है और ना ही कोई और कमाने वाला भी है मेरा, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं इससे बेहतर ये चाहता हूँ कि सारे अपने बच्चों को चौक पे खड़ा करके लाके खुदकशी कर लूँ। बुजुर्ग कासिम अली की रुदात सुनकर हर बाशऊर आदमी दिल थाम कर रह जाता है और दुआ करता है कि वालिदैन को जवान औलाद के जनाजे ना दिखाए। तजावुजात की आड़ में जुल्म ढाने वाली पैरा फोर्स का किबला दुरुस्त करना चाहिए। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। शहतूत की छड़ियों से टोकरे बनाने का कदीमी फन। बहावलनगर में इस फन के माहिर बाप बेटा आज भी इस जिंदा रखे हुए हैं और मेहनत करके अपने खानदान का पेट पालते हैं। इस हवाले से देखते हैं कासिम अली शेख की रिपोर्ट। शहतूत की टहनियों से टोकरे बनाने के फन में माहिर बाप बेटा, जिन्हें ये हुनर विरासत में मिला और आज ये हुनर उनके खानदान की रोजी रोटी का वाहिद जरिया है। बाजार में जदीद मसनूआत के बावजूद आज भी उनके हाथ से बने टोकरों की मांग बरकरार है, क्योंकि ये मजबूत, पायदार और कुदरती होते हैं। वालिद का कहना है कि ये हुनर उन्हें बुजुर्गों से मिला। इसमें मेहनत जरूर है मगर इज्जत की रोजी है। कोशिश है इस हुनर को जिंदा रखें और बच्चों को भी सिखाएं। बाप के साथ बेटा भी इस हुनर में शाना बशाना खड़ा है, जो न सिर्फ टोकरे बनाने में महारत रखता है बल्कि इस कदीमी फन को आगे बढ़ाने का अज़्म भी रखता है। उसका कहना था कि वो चाहते हैं ये हुनर खत्म ना हो। अगर हुकूमत या इदारे तावन करें तो वो इस काम को मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। ये छड़ियाँ काटते हैं, फिर बढ़ती हैं, फिर काट क्रम करते हैं, फिर आते हैं जी टोकरे बनाते हैं जी। 6 बेटे हैं, एक बेटी है, बाकी काम कर रहे बेटे। शहतूत की छड़ियों से टोकरे बनाने का ये फन न सिर्फ सकाफती विरसा है बल्कि मेहनत कश तबके के लिए बाइज्जत रोजगार की मिसाल भी है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। बावलपुर सर्दी की शिद्दत कम होते ही किन्नू की डिमांड में हैरत अंगेज इजाफा हो गया। फल मंडी में कारोबार अरूज पर गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत फरोख्त दोगुना हो गई। मयारी और रसदार किन्नू की दस्तयाबी से खरीदार मंडी का रुख करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जानते हैं ताहिर जोधियाना की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर की फल मंडी में कीनू का कारोबार इस वक्त अपने अरूज पर है। मौसमी तब्दीली के बाद सर्दी की शिद्दत कम होते ही कीनू की डिमांड में हैरत अंगेज इजाफा देखा जा रहा है। ताजरों के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते फी फड़िया रोजाना की फरोख्त 6 से 7 मन तक महदूद थी, जो अब बढ़कर 15 से 17 मन तक जा पहुंची है। ताजरों का कहना था कि कीनू की सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, इसलिए रेट्स में मजीद कमी आई है, जिससे खरीदार और ताजर दोनों को फायदा हो रहा है। पहले सर्दी थी, किन्नू कम चल रहा था, अब धूप निकलेगी, इसकी डिमांड बढ़ गई है। पहले हम 7-8 मन बेचते थे, अब 15-16 मन बेच रहे हैं। पहले हम 50-60 रुपए बेच रहे थे, अब हम 80 रुपए बेच रहे हैं। सरकारी नकदनामे के मुताबिक दर्जा अव्वल कीनू की कीमत 130 रुपए फी किलो से कम होकर 120 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि मंडी में 5 किलो कीनू 300 से 400 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है, जो सार्फिन के लिए खुशाइंद है। ताजरों के मुताबिक बेहतर मयार और ज्यादा रसदार कीनू की दस्तयाबी ने खरीदारों को भी मंडी का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। कीनू की बढ़ती हुई मांग और कीमतों में कमी न सिर्फ ताजरों बल्कि खरीदारों के चेहरों पर भी खुशी बिखेर दी है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा दिनों में कीनू की फरोख्त में मजीद इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर।